कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को संविधान में सारी बातें लिखी हुई है, कहना नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि औरंगजेब को लेकर जब सारी बातें स्पष्ट है तो अखिलेश यादव क्यों महिमा मंडित करते हैं फिर, या अबू आजमी को कहने की क्या जरूरत पड़ जाती है? हम लोग किसी को महिमा मंडित नहीं करते। तो अबू आजमी क्या कर रहे थे सर? अबू आजमी को क्यों उसमें ग्रेट शासक दिख रहा था? उन्होंने बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक बात यह कहा कि कुछ इतिहासकारों का यह मानना है, कुछ इतिहासकार उसको ग्रेट मानते हैं क्योंकि उनके समय में बेरोजगारी दर जो है वो बहुत न्यूनतम थी और भारत सोने की चिड़िया थी। और जिनके बारे में आप आक्रांता कहते हैं उनकी हड्डियां भी इसी भारत के अंदर मिल गई। वो लूट करके अंग्रेजों की तरह बाहर नहीं ले गए थे इस देश को। तो मैं तो सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं, सर हमारे देश में आने के बाद, लूटने के बाद, मतलब सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, मतलब कई हिंदुओं का कन्वर्शन कर दिया, कई राजाओं को नस्तानाबूद कर दिया, उनकी रियासतें खत्म कर दी, और आप कह रहे हैं कि वो यहीं खप गए तो उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए। नहीं, एक मिनट मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मनीष जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आचार्य विक्रमादित्य जी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो, मनीष जी मैं आ रहा हूं, मनीष जी प्लीज, थोड़ा सा मैंने आपको ठीक ठाक वक्त दिया, आचार्य जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तो मैं पहले आचार्य जी मैं आपके पास आऊं। अवधेश सर, जिस तरह से यहां पर चाहे वो सैयद जवाद हो, चाहे वो मुमताज आलम रिजवी हो, चाहे कपीस जी हो, इन लोगों को जिस तरह से खामियां दिख रही हैं योगी आदित्यनाथ के बयान में, क्या इस पूरे पॉडकास्ट में आप वही समझ पा रहे हैं जो ये लोग समझ रहे हैं, या इससे कोई और पहलू भी देखा जा सकता है इस पूरे पॉडकास्ट का? देखिए अनुराग, आप अच्छा डिबेट करते हैं, लेकिन 28 मिनट के बाद आप मुझे बुला रहे हैं और इन लोगों ने वही पुरानी बात, इको क्राइम है, फलाना है, चिलाना है, में ये पूरे डिबेट को उलझा दिया। और उन्होंने जो कहा उस पर कोई बात ही नहीं हुई ढंग से। अब पहले तो इतने विषय आ गए हैं कि किसका उत्तर दिया जाए। अब आप देखिए, जिस क्राइम रेट की वो बात कर रहे हैं, अब आप समझ लीजिए, जो 2022 की 23 की वो बात कर रहे हैं, जरा उसका फैक्ट सुन लीजिए। देश में 35 लाख कुल क्राइम हुए, एनसीआरबी की डाटा है, जिसमें 4.1 लाख उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 17% है। देश का एवरेज क्राइम 11.28% है। सेकेंड, देश का एवरेज क्राइम जो है 258.1% है, उसी आंकड़े की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एवरेज जो है 171.6% है। अब आगे आ जाइए, अब इसमें इस प्रकार से अब आप देखिए, रेप की वो बात कर रहे हैं, देश का जो एवरेज आया है 4.7 है, यूपी का 3.3 है। मैं ऐसे टोटल बता सका, आप इसमें उलझा दिया डिबेट को। अरे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था ठीक हुई है, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता है क्या? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज भी योगी आदित्यनाथ जब पॉडकास्ट में बैठे तो धमका रहे हैं, क्यों नहीं है? नहीं, और दूसरी बात हो गई। देखिए ऐसा कई चीजें आ गई ना, बेरोजगारी, इकोनॉमी, अभी हर डिबेट में तो इन लोगों को इतना ही दिखाई देता है। और अपने मुद्दों पर सुनिए, अपने मुद्दों पर तो इनको सालार मसूद हीरो हो जाएगा, अपने मुद्दे पर औरंगजेब हीरो हो जाएगा, अपने मुद्दे पर संभल में बनाई गई मस्जिद मुद्दा हो जाएगा। लेकिन जब बाकी बात होगी तो वहां बेरोजगारी, क्राइम और सेकुलरिज्म आ जाएगा। अब इसमें अगर आप डिबेट को उलझाएंगे तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस देश में बताइए ना, इस देश में चाहे जब्बाद हमारा दोस्त है, छोटे भाई की तरह है, चाहे क्या किसी ने भी नागपुर में एक पक्षीय हमले हुए, घुस के जो है घरों पर मारे गए हैं, किसी ने आलोचना की है एक शब्द? सर मैं एक बार फिर से आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, वरना यहां बहुत कुछ हो गया होता। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया जब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, तो उन्होंने बड़ी बात दो टूक कही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो यहां बहुत कुछ हो गया होता। सुनाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। मैं आचार्य जी के पास जाऊं बहुत जल्दी से। अवधेश सर, योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं वरना बहुत कुछ हो गया होता, तो ये वरना क्या है? दरअसल सवाल इसको लेकर है। नहीं, वरना ये है कि आप कल्पना करिए ना, अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती तो संभल हो, वाराणसी हो, आपको मथुरा हो, उस मामले पर इस समय देश में क्या होता?
93 से तो आपने जो है जो पूजा चल रही थी वो बनारस की, उसको आपने बिना किसी आदेश के बंद करा दिया। उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आपसे मैं पूछ रहा हूं ना, देश से पूछ रहा हूं, कानपुर में जो 25 साल 30 साल पहले मंदिर घेर करके 100 फीट की दीवारें खड़ी कर दी गई, पंडित को मार के भगा दिया गया, जो जिस प्रकार से संभल से 5000 लोग हिंदू पलायन कर गए हैं, वो क्या योगी आदित्यनाथ के काल में हुआ? क्या एक भी मुस्लिम लोग खड़ा होकर के ये बोलने के लिए तैयार है कि वो गलत हुआ है और उनको वापस आना चाहिए? आज वो मंदिर निकल रहे हैं, 68 में से अब 34-35 निकल रहे हैं, क्या उसको झूठ कर देंगे? दुनिया में कहां हुआ है कि किसी दूसरे धर्म के स्थल को आप कब्जे कर लेंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे और उसकी बात की जाए तो एंटी मुस्लिम बात कैसे हो जाएगी भाई? नहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का अब 8 साल हो गया है, एक एक घटना पर अप्रोच से नहीं होने वाला है। अब सालार मसूद के इतने दिन से मेले लग रहे हैं, सरकार को क्यों नहीं पता चला ये 8 साल में? आप पूरे स्टेट से राज्य वाइज एक रिपोर्ट मंगाइए, रिपोर्ट मंगा ठीक है सर। लेकिन आचार्य जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें बहुत तल्ख लहजे में कही, लेकिन एक मैसेजिंग के तौर पर कही। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अगर देश का हिंदू सुरक्षित है तो मुस्लिम भी सुरक्षित है। इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं कोई भी, ये बात नहीं करना चाहते। जिनके मन में चोर होता है न्यायपालिका से, उन्हीं को डर लगता है। जो न्याय की बात करेगा उनसे ही डरेगा, न्याय के अनुसार। मुझे बताइए, पूरे योगी जी ने अपने वक्तव्य में कहीं कहा कि किसी प्रकार से ऐसे कर देंगे वैसा कर देंगे? न्याय के अनुसार कार्य किया जाएगा। और जिन्होंने लगातार थोड़ा सा रुक जाइए सर, संगत कार्य किया है, उनके मन में डर है। यहाँ बैठे हुए जितने चिल्ला रहे हैं, अभी तो आप मानसिकता किस प्रकार की है? यहाँ बैठे श्रीवास्तव जी ने इस देश के अंदर आजादी के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर प्लीज। अरे मुझे बता दीजिए, आपके वर्ग के कौन से व्यक्ति थे, समाजवादी कौन सी व्यक्ति थे जो इस देश में आजादी के लिए लड़े? मुझे बताइए, कोई परिवार का व्यक्ति था जो आजादी में लड़ा? मुझे देश के अंदर यहाँ बैठे हुए जवान, यहाँ बैठे हुए ये लोग, इनकी लिस्ट निकाल दो ना, इस देश में कौन कौन पाकिस्तान में अंग्रेजों के साथ में लड़ा था, कौन कौन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं मौलाना थे देश में अंग्रेजों की सरपरस्ती करते थे, सल्यूट करते थे, उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार से हाथ हिलाते थे। तो बता दूंगा कौन कौन है, साफ सामने आ जाएगा। इस देश में कुंठित मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, इन सबके मन में चोर है कि जो आज डंडा सामने चल रहा है, कानून का डंडा तैयार हो गया है, इनको पता है कब पढ़ना है। इनमें से एक नहीं जाता यूपी में, एक नहीं जाता यूपी में। जवाहर साहब यूपी में घूमने जाते नहीं है, दिल्ली में बैठ के बात करते हैं कि इनमें यूपी में जाके घूम के आए, देख के आए यूपी में। अगर जाते तो देख के आते, तो कुंभ में कितनी बड़ी व्यवस्था थी, नहीं गए ना, देखने की अवस्था नहीं। इन्होंने नजर बट्टू बात करके चश्मा पहन रखा है वो कि जो इनको दिखाई देता है कि जिनकी जो मानसिकता है रही है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। 15 दिन फिर हम, और मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, एक एक करके। ओके, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर और आ गई है, सालार गाजी पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सालार गाजी का वही हश्र हुआ जो होना चाहिए था। गाजी सालार को खड़ा करके जिंदा जला दिया गया था। इस्लाम की सबसे क्रूर मौत सालार गाजी को दी गई। राजा सुहेल देव ने सालार गाजी का हिसाब कर दिया था। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आक्रांता का कहीं महिमा मंडन हो। पर कुछ तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए आप फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था। देखिए, सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था और इसको महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था। मनीष जी, योगी आदित्यनाथ तो क्लियर कर रहे हैं कि आक्रांताओं का किसी तरह से समर्थन नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने रेफरेंसेस में सारी बातें कही, लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारे साथ कपिल जी भी बैठे हुए हैं, वो ये साफ कह रहे हैं कि आपको गड़े मुर्दे क्यों खाड़ दें, देश आगे प्रगतिशील हो, इसके लिए संविधान के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, महाराजा सुहेल देव राजभर जी एक पिछड़े समाज से आते थे जिनके अंदर स्वाभिमान था, जिन्होंने सालार गाजी को